की, उसके अकॉर्डिंग 90% इंडियन ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते हैं और नियरली लोगों ने 44,800 करोड़ लॉस किए हैं ईयर एंडिंग 2022 में। कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार जो पहला मेजर रीजन है लॉस का वो है ओवर ट्रेडिंग, जिसका पता आप इससे लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ब्रोकरेज इंडस्ट्री ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो है 382 बिलियन रुपीस और ये ब्रोकरेज इंडस्ट्री 13.7% CAGR से बढ़ती हुई नजर आ रही है हर साल 2019 से लेकर 2023 तक, जहां पे स्पेशली कोविड-19 के बाद से ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ होना चालू हुई है डीमैट अकाउंट्स में और एक्टिव ट्रेडर्स में। और ऐसा नहीं है कि आपके ओवर ट्रेडिंग करने से सिर्फ इन ब्रोकर्स को ही फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को भी इसका जमकर फायदा हो रहा है STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के जरिए, जो कि हर एक ट्रेड पे लगता है। गवर्नमेंट का टोटल STT कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एज ऑन 17 मार्च 24 को था 9,72,000 करोड़ का। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, इसका एक तो मेन कारण था ओवर ट्रेडिंग, दूसरा मेन कारण था कि लोगों को सपने बेचे जा रहे थे कि आप हमारा कोर्स बाय कर लो, हमारा वेबिनार अटेंड कर लो, वर्कशॉप अटेंड कर लो, जिससे कि हम आपको रातों रात ऑप्शन ट्रेडर बना देंगे और फिर आप महीने का लाखों करोड़ों जनरेट कर पाएंगे। से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं 10 या 100 करोड़। पर जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती हुई जा रही है कि नहीं, हम रातों रात ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते, एक राइट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बाद ही हम ऑप्शन ट्रेडर बन पाएंगे और लोग इसके लिए मेहनत करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। इसी अवेयरनेस के चलते सपने बेचने वालों के धंधे ठप होते हुए नजर आ रहे थे, तो कुछ टाइम से उन्होंने नए तरीके के सपने बेचना शुरू कर दिया है कि आप ट्रेडर नहीं बन पाए, ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप स्कैल्पर जरूर बन जाओगे, जिससे आपका ओवरऑल लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आप खूब प्रॉफिट कमाओगे। क्योंकि ये तो ट्रेडिंग से बहुत ही आसान है, सिर्फ 1-2 मिनट में ही आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। डेली 5 मिनट काम करो, 10 मिनट काम करो, आप 10,000 रुपए डेली कमा लोगे, 20,000 डेली कमा लोगे, डेली से 15 मिनट मार्केट में बैठो 1 लाख रुपए कमा लोगे। गेट रिच क्विक स्कीम दिखा के लोगों की साइकोलॉजी से खेला जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पे जो भी वीडियोस वायरल होती हैं, उनके टाइटल कुछ ऐसे रखे जाते हैं कि इजी ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रिक्स, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी एवर। वाकई में सीरियस हो खुद के लिए और कुछ सीखना चाहते हो स्कैल्पिंग को लेकर, तो ये वीडियो लिटरली आपके लिए एक आई ओपनर रहने वाली है, अगर आप उनमें से हो जो मीठी बातों को नहीं बल्कि सच सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इस वीडियो के बाद आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा स्कैल्पिंग को लेकर, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी आपकी पूरी चेंज हो गई होगी। और ये गारंटी है मेरी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्कैल्पिंग के ऊपर, ना ही कोई कोर्स बाय करने की जरूरत पड़ेगी पूरी लाइफ। सो अगर आप वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं तो पूरा एंड तक देखें वीडियो को, अदरवाइज आप यहीं से स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा आप नहीं देखेंगे तो फिर आधी अधूरी नॉलेज में ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे, इसलिए कंप्लीट नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्कैल्पिंग, आखिर स्कैल्पिंग है क्या। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि कंसेप्ट आपका हमेशा के लिए स्ट्रांग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर आपस में बाइंग सेलिंग करते रहते हैं एक दूसरे से, यानी कोई माल बेचता है, कोई माल खरीदता है। इसी बीच में जब ये माल ट्रांजिट हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में माल ट्रांजिट हो रहा है, बीच में कोई चोर आता है और वहां से थोड़ा सा माल निकाल के वो क्विकली ले जाता है। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है स्कैल्पिंग। जहां पे जो बीच में चोर आया और थोड़ा सा माल निकाल के क्विकली ले गया, उसको कहा जाता है स्कैल्पर। अब मार्केट के पर्सपेक्टिव में ये कैसे देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से मार्केट गिरना चालू करा, बी पॉइंट तक मार्केट गिरने वाला है, उसके बीच में कुछ पॉइंट्स का मूव स्कैल्पर चोरी करके ले जाता है। जहां पे बाकी के ट्रेडर और इन्वेस्टर तो अपने अपने फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस लगा के वहां पे बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, पर उसी के बीच में स्कैल्पर को इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। वहां पे उसका कोई पर्टिकुलर सेटअप बना, उसने एंट्री करी, चाहे बाय साइड पे चाहे सेल साइड पे, कुछ पॉइंट्स लिए क्विकली और वहां से उसने तुरंत एग्जिट कर लिया। स्कैल्पर अगर ज्यादा लंबा रुक गया ट्रेड में तो वहां पे वो पकड़ा जाएगा। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि एक अच्छे स्कैल्पर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली और मेन क्वालिटी तो यही होनी चाहिए कि चोर वाले माइंडसेट से आपको सोचना है, जहां पे एकदम अलर्ट और क्विक रिएक्शन के साथ आपको रेडी रहना है, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन भी आपका फास्ट होना चाहिए, तभी आप एक स्कैल्पर बन सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम ले लिया आपने तो वहां पे आप पकड़े जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वालिटी जो एक स्कैल्पर में होनी चाहिए, रिस्क पर डे एंड ट्रेड पर डे आपका फिक्स होना चाहिए स्ट्रिक्टली बेसिस पे। जहां पे रिस्क पर डे हम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, अपनी कैपिटल के हिसाब से कि कितना रिस्क हमें लेना है।
और ट्रेड पर डे हमारा रहना चाहिए मैक्सिमम साइड पे 4 से 5 ट्रेड, यानी इससे ज्यादा ट्रेड हमें एज अ स्कैल्पर भी नहीं लेनी है। और खुद पे आपको इतना कंट्रोल रखना है कि रिस्क पर डे या फिर ट्रेड पर डे में से एक भी लिमिट आपकी खत्म हो गई तो फिर आपको दिन भर के लिए मार्केट को नहीं देखना है, या फिर अगर आप जीरोधा वगैरह को यूज करते हैं तो वहां पे आप किल स्विच का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वालिटी जो एक स्कैल्पर में होनी चाहिए कि उसे सिर्फ लिक्विड एसेट क्लास में ही ट्रेड करना है। अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बस, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकेक्स, सेंसेक्स, इन सब में हमें ट्रेड अवॉइड करनी है एज अ स्कैल्पर, क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी का इशू आता है। और अगर स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं तो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स को या निफ्टी 50 स्टॉक्स को ही हमें पिक करना है। क्योंकि हमें फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए होता है एज अ स्कैल्पर, तो मार्केट ऑर्डर्स पे हमें एग्जिट करना होता है। वहां पे कभी कभी एंट्री और एग्जिट लेते टाइम हमारा प्राइस डिफरेंस आ जाता है कि हम 100 रुपए के प्राइस पे एग्जिट करना चाह रहे थे, पता चल रहा है कि वो 92 पे 90 पे एग्जिट हो रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। और सेंसेक्स में तो किसी किसी ब्रोकर में हमें लिमिट प्राइस डालना पड़ता है, तभी वहां पे वो एग्जिट हो पाता है। अब नेक्स्ट क्वालिटी जो स्कैल्पर में होनी चाहिए, जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो स्ट्राइक प्राइस जो हमें लेनी चाहिए वो हमेशा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को चूज करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो आपको हाथों हाथ ज्यादा सोचना नहीं है, जहां पे मार्केट चल रहा है वहीं की स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है। दूसरा फायदा मेन इसका ये हो जाता है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जैसे ही आपके फेवर में मूव आना चालू होगा, जब वो इन द मनी बनना चालू होगी, स्लाइटली धीरे धीरे इन द मनी बनना चालू होगी, तो वहां पे आपको तेजी से प्रीमियम में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, तेजी से एक स्पाइक देखने को मिलेगा। उससे क्या होता है कि हमें प्रीमियम काफी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं पे इन द मनी में क्या होता है कि प्रीमियम आपका बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, काफी महंगा प्रीमियम मिलेगा तो उसमें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होगा प्रीमियम, तो उसमें आपको स्लिपेज देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम आउट ऑफ द मनी लेते हैं तब क्या होगा कि हो सकता है हमारे फेवर में मूव तो आ रहा है पर स्लो मूव आ रहा है, तो आउट ऑफ द मनी हमारा बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चेकआउट करनी है तो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर, जहां पे हर एस्पेक्ट में स्कैल्पिंग के अलावा भी नॉर्मल ट्रेडिंग में हम कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हैं उसके ऊपर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। उस वीडियो को आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। असलियत में मोस्टली लोग जो हैं सिर्फ स्कैल्पिंग के सेटअप के पीछे भागते रहते हैं कि कोई छोटी सी ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए, कोई छोटा सा ऐसा सेटअप मिल जाए जिसकी सक्सेस रेट काफी अच्छी हो, 80-90% सक्सेस रेट हो, काफी अच्छा प्रॉफिट हम बना सकें। पर जो एक्चुअल बात है वो ये है कि माइंडसेट और साइकोलॉजी जब आपकी सही होगी, नेगेटिव पॉइंट्स को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्कैल्पिंग के सारी मिस्टेक्स वगैरह को आप ओवरकम कर पाएंगे जो स्कैल्पिंग में हमें देखने को मिलती है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं स्कैल्पिंग में। उसमें भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों रात आप काफी अमीर हो जाएंगे, गेट रिच क्विक वाली अगर कोई आपको स्कीम समझा रहा है स्कैल्पिंग को लेकर, तो बिल्कुल आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रैप होने वाले हैं। सेटअप के पीछे भागने से पहले कंप्लीट साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझने की कोशिश करो। सेटअप मैं भी आपके साथ काफी सारे शेयर करूंगा स्कैल्पिंग को लेकर, पर उसके लिए आपको पहले माइंडसेट अपना प्रिपेयर करना है कि क्या वाकई में स्कैल्पिंग आपके लिए बनी भी है या फिर नहीं। इसलिए ध्यान से सारे पॉइंट्स को सुनते हुए चलें, जरूरत पड़े तो वापस से सारे पॉइंट्स को चेकआउट करें और नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि बिगेस्ट मिस्टेक जो एज अ स्कैल्पर लोग करते हैं वो हमें नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट उनमें हो जाता है कि प्रॉफिट में भी स्कैल्पर बने रहो और लॉस में भी स्कैल्पर बने रहो। लोग गलती क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट हो रहा है तो छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं, कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके, और जब वहां पे उनको लॉस चलना चालू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड में एंटर करा, एंटर करते ही आपको कुछ लॉस दिखना चालू होता है, तो लॉस को वो अपने बढ़ाते ही जाते हैं इस होप में कि वापस से मार्केट रिकवर कर जाएगा, जबकि ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लॉस में आप तुरंत कट डाउन करना नहीं जानते तो फिर आप स्कैल्पर नहीं कहलाओगे। स्कैल्पर का काम ही यही है, चोर माइंडसेट से काम करना है। तुरंत एंटर करते ही अगर हमें बैकफायर होना चालू हो गई है ट्रेड, तो वहां पे लॉस को भी हाथों हाथ कट डाउन करना है कुछ ही पॉइंट्स के साथ। जहां पे एज अ स्कैल्पर मेन इशू ही ये आता है स्टार्टिंग में कि लॉस के टाइम पे हम इमीडिएटली कट डाउन नहीं कर पाते हैं, हमें पैरालिसिस हो जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें ये ध्यान रखना है, मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, एक दिन ट्रेडिंग करेंगे, अगले दिन स्कैल्पिंग करेंगे, फिर वापस से मूड हुआ तो ट्रेडिंग कर लेंगे, सेम डे पे भी कभी वो कोई सी ट्रेड ले रहे हैं और कभी कोई सी स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, दो नाव में एक साथ सवार नहीं होना है। अगर हम सीख रहे हैं तो सीखते टाइम हमें या तो सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करना है या फिर सिर्फ स्कैल्पिंग में फोकस करना है। जहां पे बेस्ट ऑर्डर हमारे लिए क्या हो जाता है वो अभी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, और दोनों ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में डिफरेंस क्या होता है उसको भी अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में साथ में, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शायद ही कोई किसी वीडियो में प्रोवाइड करे। इसके बाद थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं मोस्टली कि 9:15 को जब हमारा मार्केट ओपन होता है वहां से लेकर 10:30 तक, इस टाइम पे हमें स्कैल्पिंग नहीं करनी है अगर हम स्कैल्पिंग करना सीख रहे हैं। अब होता क्या है कि ये स्कैल्पिंग के लिए होता तो वैसे गोल्डन टाइम है, पर इसको जब भी हमें प्रैक्टिस करना है जब हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए इसमें, जब भी हमें ट्रेड लेनी है।
जब मार्केट हमारा ओपन होता है वहां पे काफी लोग एक्टिव रहते हैं, काफी हाई वॉल्यूम्स में ट्रेड होती है, तो कभी कभी बड़े बड़े मूव भी हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। तो प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है पर लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है हमारा, क्योंकि जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा, न्यू स्कैल्पर जो होता है वो लॉस में अपनी पोजीशन कट डाउन नहीं कर पाता है हाथों हाथ, उसको पैरालिसिस हो जाता है। तो इसलिए हमें इस टाइम को अवॉइड करना है। उसके बाद 10:30 के बाद हम प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरुआत में स्कैल्पिंग करना। फिर कुछ टाइम का जब हमें एक्सपीरियंस हो जाए, 5-6 महीने का हमें एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे इस टाइम में आके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हमें बड़े बड़े मूव भी कैप्चर करने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, स्कैल्पर को क्या होता है, हर टाइम पे ट्रेड नजर आती है, हर मोमेंट पे वहां पे उसको ट्रेड दिखती रहती है, तो दिन भर की 50-100 ट्रेड भी वो ले लेते हैं। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, मल्टीपल सेटअप्स बना के रख लेते हैं अपने स्कैल्पिंग के लिए, जहां पे 8, 10, 15, 20 सेटअप्स को वो यूज कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, 1 से 2 सेटअप रखना है बस मैक्सिमम, क्योंकि हर सेटअप का अपना टाइम आता है, अपनी सक्सेस रेट होती है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो उस सबको ध्यान रखते हुए 1 और मैक्सिमम या फिर 2 हमें सेटअप रखना है। 1 या फिर मैक्सिमम 2 सेटअप रखने से फायदा ये होता है कि एक तो हम ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं होते, जहां पे मल्टीपल ट्रेड्स हमें दिन भर में नहीं दिखती। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर सिर्फ हम 1 या 2 सेटअप पे ही बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हम कंप्लीट मास्टर बन जाते हैं, जहां पे जब भी वो सेटअप लगता हुआ नजर आए तो हम अच्छे से एग्जीक्यूशन अपना कर सकते हैं, और उस टाइम पे हमारा रिएक्शन भी काफी फास्ट रहेगा। और स्कैल्पिंग में हमें क्विक रिएक्शन ही चाहिए होता है। सिर्फ कुछ ही अच्छे सेटअप्स को मास्टर करने की क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे शो करने वाला हूं। आज डेट है 13 जून, जहां पे थर्सडे का दिन है। बैंक निफ्टी काफी ज्यादा गैप अप खुलता हुआ नजर आया था, और पूरा दिन तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी साइडवेज रहा। बस मॉर्निंग में एक मोमेंटम हमें गैप अप के साथ देखने को मिला, जहां पे गैप अप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। उसमें मैंने पर्सनली कहां पे ट्रेड ली थी वो आपके सामने मैं यहां पे शो करने वाला हूं। ये एज अ स्कैल्पिंग टाइप ही ट्रेड थी। ये राइट साइड में आपके सामने प्रीमियम का चार्ट है, जहां पे 50,100 का पुट आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा नाम। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये हमने ओपन कर रखा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिससे कि एंट्री एग्जिट में आपको अच्छे से समझा सकूं। यहां पे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है। उसके बाद मैंने पर्सनली जो पहली एंट्री करी वो यहां पे एग्जैक्टली करी, जैसे आपको ये यहां पे एरो देखने को मिल रहे होंगे। जब भी हम फायर्स में ट्रेड करते हैं तो जहां पे हम बाय करते हैं वहां पे ब्लू एरो आते हैं, और जहां पे हम सेल करते हैं, जैसे यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पे आपको रेड एरो देखने को मिलेंगे। वैसे तो पर्सनली इस ट्रेड की एंट्री एग्जिट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम फैमिली के साथ शेयर कर दी थी। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको लेट मिले, पर यहां पे ऑलरेडी ये दिन हो चुका होगा। तो एक तो मैंने पर्सनली यहां पे एंट्री करी थी, दूसरा यहां पे वापस से थोड़ी और एंट्री करी थी कुछ और क्वांटिटी के साथ, और पहली क्वांटिटी मैंने यहां पे एग्जिट करी है, जहां पे जो फर्स्ट क्वांटिटी मैंने यहां पे बाय करी उसको मैंने यहां पे पर्सनली टॉप पे एग्जिट करा है इस लेवल के आसपास, और रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं अच्छे से ट्रेल कर रहा था, जहां पे 490 के आसपास इसका हाई लगा, और यहां पे एग्जैक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ। यहां पे ट्रेल करके रख रखा था मैंने इस स्विंग के नीचे, एग्जैक्टली इस स्विंग के नीचे मैंने यहां पे ट्रेल कर रखा था। यहां पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, जहां पे रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी थी जो मैंने यहां पे ऐड करी थी, उसको मैंने पर्सनली यहां पे एग्जिट करा है। आपके सामने यहां पे ट्रेड बुक शो हो रही होगी, जैसा कि कर्सर के साथ मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं। इस लेवल के आसपास एग्जैक्टली जहां पे ये कैंडल बनना चालू हुई, कैंडल नीचे से स्टार्ट ही हुई थी बड़ी वाली कैंडल, यहां पे मैंने कुछ क्वांटिटी एंटर करी थी, जहां पे एग्जैक्टली 365 के आसपास का प्राइस यहां पे मेरे को मिला था। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है मेरे फेवर में, काफी अच्छा मूव आता है, यहां पे 400 के भी ऊपर जाके मार्केट हाई लगाता है और वापस से यहां पे नीचे आता है करेक्ट करने। अब बहुत सारे लोग जिनको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या करते हैं, यहां पे आते आते एग्जिट कर देते, पर मैंने यहां पे और क्वांटिटी ऐड करी है एग्जैक्टली 378 के प्राइस पे। पहले वाली क्वांटिटी 365 पे प्राइस पे ऐड करी थी, वापस से यहां पे 378 के आसपास यहां पे जब ये वापस से ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई ये वाली, इस पे मैंने और क्वांटिटी यहां पे ऐड करी है। उसके बाद जो फर्स्ट एग्जिट मैंने यहां पे ली वो एग्जैक्टली 448 के आसपास ली थी। क्वांटिटी भी काफी अच्छी थी दोनों बाय को मिला के, तो यहां पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करी थी 50% जो पहले बाय करी थी। उसके बाद यहां से भी काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, 450 के आसपास से 490 के आसपास तक भी प्राइस गया, और यहां पे बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेल कर रहा था, जिसको मैंने एग्जैक्टली यहां पे आपको एरो देखने को मिल रहा होगा 414 के आसपास इसको एग्जिट करा है रिमेनिंग क्वांटिटी को। और यहां पे जहां पे मैंने इस वाली क्वांटिटी को भी अगर आप चेकआउट करें 378 को, तो इससे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 50 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे, कि अगर वापस से प्राइस इसके नीचे आता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, जो कि हमें 350 के आसपास यहाँ पे इसका लो देखने को मिल रहा है। तो ये भी ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 28 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा, और टारगेट मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी अच्छा 1:3 से भी ज्यादा का देखने को मिल चुका था। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ ये शो करा है कि कैसे हम मास्टर कर सकते हैं कुछ सेटअप्स को, जहां पे उसमें हमें कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा और रिएक्शन भी हमारा फास्ट रहेगा। जैसा मैंने एकदम बॉटम प्राइस पे यहाँ पे एंटर करा और वापस से प्राइस जब रिटेस्ट करा तो मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई था सेटअप पे।
और काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेड हमें देखने को मिला। इसी के साथ मेरी पर्सनल स्कैल्पिंग की स्टाइल क्या होती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहां पे मैं आपके साथ कुछ सेटअप डिस्कस करने वाला हूं। तो उन सेटअप को मैं पर्सनली किस तरह से यूज करता हूं, 5-6 सेटअप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उनको जब मैं डिस्कस करूंगा तब आपको और भी अपनी स्टाइल के बारे में समझाऊंगा। अगर आपको सेटअप के ऊपर वीडियो चाहिए कि मैं पर्सनली कौन कौन से सेटअप यूज करता हूं या कौन कौन से सेटअप हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, उन 5-6 सेटअप में से आप 1-2 सेटअप अपने लिए पिक करके उनको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेटअप वाला वीडियो आपको जब भी मिलेगा जब इस वीडियो पे आप अच्छे से रेस्पॉन्स शो करते हैं, क्योंकि ये मेन वीडियो है, इसमें आपको साइकोलॉजी और माइंडसेट समझने को मिल रहा है। तो जब आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट स्ट्रांग होगा तभी ये सेटअप वगैरह कुछ काम आते हैं। अदरवाइज कितना ही अच्छा सेटअप, 100% एक्यूरेसी वाला सेटअप भी आप ले आओ तो भी आपको लॉस वहां पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे एंटर करते, ये प्राइस वापस से यहाँ पे रिटच करा, एग्जिट हो जाते, तो उसमें तो उनको बेनिफिट मिलने वाला ही नहीं है, ये पूरा ट्रेड वो एंजॉय कर ही नहीं पाते। तो माइंडसेट और साइकोलॉजी का मेन गेम रहता है, तो उसको आप इस वीडियो में स्ट्रांग करने की कोशिश करें। फिर इस वीडियो में जैसा कि हमारी 120K की यूट्यूब फैमिली है, तो एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि 1000 तो कमेंट्स आपके हो ही जाने चाहिए, और 5000 आपके जब लाइक्स हो जाते हैं तब मैं आपको वो सेटअप वाली वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप चेकआउट कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट शायद ही कोई आपको स्कैल्पिंग इतना अच्छे से और इतना डिटेल में समझाएगा, वो भी एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें नहीं बताते हैं व्यूज कमाने के चक्कर में, वो भी अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बातें होती हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि 1000 एटलीस्ट यहाँ पे कमेंट्स हो जाने चाहिए और 5000 लाइक्स हो जाने चाहिए सेटअप के रिगार्डिंग, कि आपको सेटअप चाहिए या फिर नहीं। अब होता क्या है कि सेटअप वगैरह के पीछे सब लोग भागते हैं। मैं पर्सनली भी अभी ये वीडियो सेटअप के ऊपर बना रहा होता साइकोलॉजी की जगह, तो काफी अच्छा उस पर व्यूज आता, काफी अच्छा आप लोग भी शेयर करते, पर उस पर मेरे को रेस्पॉन्स है उससे कोई भी मतलब नहीं है जब वो सेटअप ही आपके किसी काम का नहीं रहेगा। जैसा मैंने आपसे यहाँ पे शो करा कि अगर आप सेटअप यूज करते हैं यहीं पे आप निकल जाते हैं, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सेटअप पे, तो वो कब आएगा जब आप अपना माइंडसेट और साइकोलॉजी को स्ट्रांग करेंगे। इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये एकदम गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपको सेटअप रन करवाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि 10, 15, 20 दिन का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉस को कट डाउन नहीं कर पाते। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करा कि लॉस को हमें कट करना आना चाहिए, क्योंकि 10-15 दिन में एक दिन ऐसा आएगा आपका जो सारा प्रॉफिट आपका ले जा सकता है। उस टाइम पे आपने अगर सही से लॉस को कट डाउन कर दिया तो आप वहां पे बच जाएंगे। मोस्टली लोग सिर्फ स्कैल्पिंग की पॉजिटिव साइड पे फोकस रहते हैं, जहां पे वो इन मिस्टेक्स के बारे में ध्यान ही नहीं देते और फिर उनके ट्रैप होने के चांसेस बड़े रहते हैं। अगर आपको बाकी स्कैल्पर से 2 कदम आगे चलना है तो पहले आपको मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। जहां पे एक बार मिस्टेक्स को ओवरकम करना हमने सीख लिया तो फिर सिर्फ हमारे सामने पॉजिटिव साइड ही बचेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में जहां पे हम ट्रेडर वर्सेस स्कैल्पर का डिफरेंस देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो डिफरेंस का रहता है, ट्रेडिंग में हमें टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स देखने को मिलते हैं, जहां पे हम सिस्टम में भी अपने स्टॉप लॉस और टारगेट डाल के रख सकते हैं, पर स्कैल्पिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस एकदम फिक्स नहीं रहते हैं, एक आइडिया लेते हुए हम चल सकते हैं सिर्फ, पर अल्टीमेटली सिस्टम में हम डाल के वहां पे नहीं रख सकते। तो वहां पे हमें मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूशन प्लेस करना होता है अपना। सेकंड पॉइंट, जैसा कि टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे फिक्स हैं ट्रेडिंग में, तो लॉस भी हमारा फिक्स रहता है, हमें पता रहता है कि इतना हमारा लॉस हो सकता है। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हमारा लॉस फिक्स नहीं रह सकता, क्योंकि कभी कभी हमें सेम कैंडल पे ही एग्जिट करना पड़ता है, कुछ सेकंड के अंदर में ही एग्जिट करना होता है। रनिंग कैंडल, एक कैंडल बनना चालू हुई है, उसी कैंडल में एंट्री लेके वापस से हम एग्जिट भी करते हैं कभी कभी, तो वहां पे हम सिस्टम में डाल के नहीं रख सकते, वहां पे हमें मैनुअली पंच करना होगा अपना, तो वहां पे हमारा लॉस फिक्स नहीं रहता है। थर्ड डिफरेंस का पॉइंट ये होता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स होने की वजह से ट्रेडिंग में हमारे इमोशंस इंटैक्ट रहते हैं कि हाँ हमने ट्रेड में एंटर करा, उसके बाद हम आराम से वहां पे कामली बैठ सकते हैं कि हाँ ये लेवल आएगा तो हमारा टारगेट है, ये लेवल आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस है। स्कैल्पिंग में काफी सारे इमोशंस हमारे सामने आते हैं, काफी सारा स्ट्रेस हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और रिएक्शन भी हमारा फास्ट होना चाहिए, यानी कंप्लीट एग्जीक्यूशन हमारा फास्ट होना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी हमें बहुत सारा नुकसान भी फेस करना पड़ सकता है। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस पॉइंट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। ट्रेडिंग में हम एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हैं 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 तक भी, पर स्कैल्पिंग में हम रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। वहां पे कभी कभी हो सकता है हमें 1:1 तक भी देखने को ना मिले, उससे पहले ही हमें एग्जिट करना पड़े छोटे प्रॉफिट में, क्योंकि जहां पे मोमेंटम रुकता हुआ नजर आता है वहां पे हमारी एग्जिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट होता है बिग प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। ट्रेडिंग में तो हम बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जहां पे हम अच्छे से ट्रेल करते हुए, पूरे ट्रेंड को राइड करते हुए, पूरे मोमेंटम को राइड करते हुए चल सकते हैं। पर स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हमें बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस कभी भी नहीं रखनी होती है, क्योंकि वहां पे मिल जाए वो अलग बात है। जैसे हमने एंटर करा, एक ही कैंडल में हमें बड़ा टारगेट मिल गया, तो वो एक अलग बात है, मोमेंटम चलता हुआ जा रहा है, हम राइड करते हुए चलेंगे, तो वहां पे जितना मिला हमें उतना अच्छा है।
पर जो एक्सपेक्टेशंस होती है ट्रेड एंटर करने से पहले, वो हमें बड़े प्रॉफिट की कभी भी नहीं रखनी है। अदरवाइज जब हमें छोटा प्रॉफिट देख के मार्केट वहां पे रिवर्स करता हुआ नजर आएगा या मोमेंटम ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे। अब इतने डिस्कशन के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या स्कैल्पिंग के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है? तो बिल्कुल फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट जो 6th पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस का, उसमें रहेगा टाइम डिफरेंस। ट्रेड में हमें कभी कभी लंबा टाइम देना पड़ सकता है, जहां पे हो सकता है मार्केट मोमेंटम करता हुआ नजर ना आए, पर स्कैल्पिंग में हमें काफी कम टाइम लगता है। तो उन लोगों के लिए स्कैल्पिंग बेस्ट हो जाती है जिनके पास टाइम कम रहता है, क्विकली उनको एंटर करके एग्जिट करना है। 7th डिफरेंस ये हो जाता है कि ट्रेडिंग में हमें काफी अच्छा एनालिसिस करना पड़ता है, साइकोलॉजी समझनी पड़ती है प्राइस की, पर स्कैल्पिंग में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वहां पे सिंपली हमें 1 या 2 सेटअप को डिजाइन करके रखना है अपने, जब भी वो सेटअप बनता हुआ नजर आए आंख बंद करके सिर्फ हमें एंटर करना है और उस हिसाब से हमें काम करना है। तो वहां पे वो टाइम भी हमारा बच जाता है एनालिसिस वगैरह करने का। 8th डिफरेंस, जहां पे ट्रेडिंग में हमें हो सकता है कोई कोई दिन ऐसा देखने को मिले जहां पे मार्केट मोमेंटम करता हुआ ही नजर ना आए, जो कि साइडवेज दिन होते हैं। उस टाइम पे स्कैल्पिंग हमारे सबसे ज्यादा काम आती है। वहां पे हमें स्कैल्पिंग करते हुए चलने से क्या होता है, साइडवेज मार्केट में भी हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हो जाता है कि ट्रेडिंग में हमें वेट करना पड़ सकता है अपनी सारी फेवरेबल सिचुएशन बनने का, कि सारी कंडीशंस हमारी टिक होती हुई नजर आए, उसके बाद हमें ट्रेड प्लान करना है। पर स्कैल्पिंग में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। वहां पे जब हमें टाइम मिले, जब हमने चार्ट ओपन करा, 5-10 मिनट हमने ट्रैक करा, अपना कोई फेवरेबल सेटअप बनता हुआ नजर आया तो वहां पे हमने एंटर करा और क्विकली जहां तक मोमेंटम जा रहा है वहां तक गए। उसके बाद हमें 2-3 मिनट में ही कभी कभी हमारा काम हो जाता है, कभी कभी कुछ सेकंड्स में ही हमारा काम हो जाता है। तो वहां पे सारी फेवरेबल कंडीशंस बनने का, सारे पॉइंट्स को टिक करने का, वहां पे वो सब हमें काम नहीं करना होता है। अब इससे पहले कि वीडियो के लास्ट सेगमेंट में चल के हम बेस्ट मेथड ऑफ स्कैल्पिंग समझें और मेरी पर्सनल स्टाइल में आपके साथ शेयर करूं स्कैल्पिंग की, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना जरूरी है, जिनको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसे कड़वे सच हैं जो कि आपको सपने बेचने वाले, कोर्स बेचने वाले कभी भी नहीं बताएंगे, या जिनको वीडियोस पे व्यूज चाहिए होते हैं वो भी आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे। क्योंकि इसके बाद हो सकता है आप में से कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाएं कि यार स्कैल्पिंग तो हमारे लिए नहीं बनी है। उनमें से सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि जो लोग एक लॉट से ट्रेड करते हैं या जिनके पास कम कैपिटल है, उनको स्कैल्पिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो ब्रोकरेज हमारी लगती है वहां पे। फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज स्कैल्पिंग में हमें 5, 10, 15, 20 पॉइंट कभी कभी इस तरह से भी देखने को मिलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग करते हैं, तो वहां पे एक लॉट होता है 15 का। अब फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट भी आपने कैप्चर करे स्कैल्पिंग में, तो 150 रुपए आपका सिर्फ प्रॉफिट बन रहा है, जहां पे 60 रुपए 50 रुपए के आसपास तो आपकी ब्रोकरेज ही लग जाएगी। बड़े बड़े ब्रोकर्स में, जीरोधा वगैरह में 50 से 60 रुपए तो आराम से आपके एक लॉट के बाय सेल करने की ही ब्रोकरेज लग जाते हैं। तो 150 रुपए अगर आप वहां पे कमा रहे हैं तो उसमें से 60 रुपए तो आपके ऐसे चले गए, उसमें से हर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में भी नहीं जाएगी। तो जिनको कम पॉइंट्स कैप्चर करने हैं स्कैल्पिंग में, उनके पास कैपिटल सफिशिएंट होनी चाहिए जो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम कर सकें, जिससे कि प्रॉफिट एक साइजेबल अमाउंट का वो कैप्चर कर सकें। कम पॉइंट में भी 5, 10, 15, 20 पॉइंट में भी एक साइजेबल अमाउंट का प्रॉफिट वो कैप्चर कर सकें। दूसरा रीजन इसके पीछे का ये हो जाता है कि जिन लोगों के पास कैपिटल ऑलरेडी कम है, उनको कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल ग्रो करनी है। तो स्कैल्पिंग से अगर हम कैपिटल ग्रो करना चाहेंगे तो हमें काफी लंबा टाइम लग सकता है, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि हमारी कैपिटल कोई साइजेबल अमाउंट में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो सके। इसीलिए सेकंड पॉइंट जो होने वाला है कड़वे सच का, वो यही है कि जब भी हमें बड़े बड़े मूव होते हुए नजर आए मार्केट में, मार्केट एक ट्रेंडी मूव करता हुआ नजर आए, वहां पे हमें स्कैल्पिंग ना करते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें से हम मैक्सिमम पॉइंट्स वहां पे कैप्चर कर सकें। क्योंकि जब हम बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना सीखेंगे तभी वो हमारे अकाउंट को ग्रो करेगा, हमारी कैपिटल ग्रो होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज स्कैल्पिंग से क्या होता है, हम सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं पर अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे 10,000 की अपनी कैपिटल है तो उसको लाख बनाना, 1.5 लाख बनाना, 5 लाख बनाना, इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे छोटी कैपिटल में। स्कैल्पिंग उनके लिए ही अच्छी होती है जिनके पास बड़ी कैपिटल है, जिससे कि वो बड़ी क्वांटिटी में कम पॉइंट्स कैप्चर करते हुए चल सकें और उस पे सर्वाइव कर सकें। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बड़ी कैपिटल है तो उनको ज्यादा कैपिटल अपनी ग्रो नहीं करनी है, उनको सिर्फ सर्वाइव करना है, कुछ परसेंटेज का उनको रिटर्न चाहिए। पर जब हमें कैपिटल ग्रो करने की बात आती है तो बड़े बड़े मूव अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे तो वहां पे हमारे लॉस कैसे कवर होंगे, हमारा कैपिटल कैसे ग्रो होगा, तो इस बात को हमें ध्यान रखते हुए चलना है। इसी के साथ थर्ड इंपॉर्टेंट कड़वे सच वाला पॉइंट ये हो जाता है कि अगर हम सिर्फ एक फोन में ट्रेड करते हैं, जैसे एक मोबाइल फोन है हमारा, उसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें स्कैल्पिंग नहीं करनी है। क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास 2 स्क्रीन होनी चाहिए, जिसमें एक में हम चार्ट्स को देख सकें, प्राइस को देख सकें, और एक में हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकें। जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी हमें सिर्फ स्कैल्पिंग करना है, क्योंकि हमें बहुत फास्ट रिएक्शन चाहिए होगा। अगर सिर्फ हम एक ही फोन में चार्ट भी देख रहे हैं और ऑर्डर भी पंच करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डिले हो जाएगा मामला।
तो उसमें हमें ऑलरेडी हमारी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए या तो हमारे पास दो फोन होने चाहिए, जिसमें एक में हम चार्ट देख लें, एक में ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लें, या फिर एक लैपटॉप और एक फोन हो तो और भी अच्छी बात है। और अगर सिर्फ एक लैपटॉप से ही हमें ट्रेडिंग करनी है, एक ही स्क्रीन है हमारे पास लैपटॉप की, तो उस टाइप के ब्रोकर के पास हमारा अकाउंट होना चाहिए, जैसे फायर्स हो गया, जिसमें हम चार्ट पे ही हमारे ऑर्डर पंच कर सकते हैं और उसी के साथ अपनी स्क्रीन को भी वहां पे स्प्लिट करके और भी मल्टीपल चार्ट देख सकते हैं, प्रीमियम का चार्ट, इंडेक्स का चार्ट, इस तरह से अलग अलग भी देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जहां पे मैं पर्सनली किस तरह से स्कैल्पिंग को यूज करता हूं और क्या एक बेस्ट मेथड हो जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेस्ट मेथड की अगर बात करते हैं तो स्कैल्पिंग हमें ऐसे करनी चाहिए कि एंटर लाइक अ स्कैल्पर एंड स्केल अप लाइक अ ट्रेडर। क्या बोला मैंने कि एंट्री जब भी हमें करनी है एज अ स्कैल्पर एंट्री करनी है, कि हमारा कुछ सेटअप बना, हमारी कुछ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वहां पे प्राइस रिएक्ट करता हुआ नजर आया, वहां पे हमने एंटर करा, छोटा सा हमने स्टॉप लॉस मेंटेन करा जैसा हम स्कैल्पिंग में करते हैं। तो स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा हो गया, ट्रेड एग्जीक्यूशन भी हमारा फास्ट हो गया। उसके बाद जो ट्रेड को हमें स्केल अप करना है, एक तो होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, हमें वहां पे निकल जाना है। पर ट्रेड अगर हमारे फेवर में चलना चालू हुई है, हमें प्रॉफिट दिखना चालू हुआ है, तो उसको जब हमें स्केल अप करना है तो एज अ ट्रेडर करना है, जिससे हम अच्छे से ट्रेल करते हुए उसका पूरा मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। सो स्कैल्पिंग की मुझे पर्सनली ये स्टाइल सबसे बेस्ट लगती है, जहां पे एंट्री हमें एज अ स्कैल्पर लेनी है क्विक रिएक्शन के साथ। जैसे आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, यहां पे एकदम बॉटम प्राइस के आसपास मेरी एंट्री थी, और इस मेन चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एग्जैक्टली जैसे ही ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई, उसी पे टॉप पे मैंने यहां पे एंटर कर लिया था। तो एंट्री मेरी काफी अच्छी जगह थी, जहां पे क्विक रिएक्शन दिखाते हुए मैंने एंटर करा। स्टॉप लॉस अगर मेरा बनता तो यहां पे जैसा हमने डिस्कस करा, सिर्फ 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था सेकेंड एंट्री के साथ भी। उसी के साथ जो फर्स्ट मोमेंटम के साथ ही मुझे टारगेट देखने को मिला, वो 400 के ऊपर देखने को मिला, 405 के आसपास। तो 1:1 तो मेरा ऑलरेडी एक मोमेंटम में ही यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ चुका था। तो अगर मैं एज अ स्कैल्पिंग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता तो मैं यहीं पे एग्जिट कर गया होता। पर जैसा मैंने आपसे कहा, एंटर लाइक अ स्कैल्पर एंड स्केल अप लाइक अ ट्रेडर, तो मैंने स्केल अप जो करना यहाँ पे पसंद करा, वो एज अ ट्रेडर पसंद करा, जहां पे पहली एग्जिट ही मेरी इस लेवल के आसपास हुई, जो मेरे को एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे देके गई। क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट में अगर हम निकलते रहेंगे तो वहां पे लॉस भी हमारे होंगे, तो लॉस से प्रॉफिट वहां पे इक्वलाइज हो जाएंगे। 1:1 के आसपास अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो या तो फिर हमें एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई चाहिए उसमें। अगर 1:1 हमें रिस्क रिवॉर्ड रखना है तो 10 में से 8 या 9 ट्रेड हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम वहां पे प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं, और उसमें भी ज्यादा मल्टीप्लाई होता हुआ हमें नजर नहीं आएगा। इसलिए बेस्ट अप्रोच यही हो जाती है, मेरे को पर्सनली तो यही बेस्ट लगता है। आपको अगर कुछ और लगता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये टॉप प्राइस के आसपास एकदम यहाँ पे ऐसा क्या सेटअप मुझे दिख गया, क्या कंडीशंस दिख गई, जिससे मैंने एकदम यहाँ पे प्रीमियम में भी आप देखेंगे तो एकदम बॉटम प्राइस के आसपास एंटर करा और वापस से और भी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाई, जबकि चार्ट यहाँ पे गिरना चालू कर दिया था। तो इस सेटअप को भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां पे और भी 5-6 सेटअप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया आपको पता है कि इस वीडियो पे आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं, कमेंट करने हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आप नॉर्मल स्ट्रेटेजी वाली, सेटअप वाली वीडियो तो शेयर करते रहते हैं, पर असल में जब उनको माइंडसेट और साइकोलॉजी प्रिपेयर करने वाली बात आती है तो इस टाइप की वीडियो कोई भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता है। तो उनको जरूर शेयर करना ये वाली वीडियो। और वैसे भी एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो आपके साइड से भी मैं चाहता हूं कि आप मोटिवेट करते हुए चलें। वैसे भी इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था, पर काफी महीनों से आप लोगों के भर भर के कमेंट्स आ रहे थे, जहां पे हजारों कमेंट्स मेरे को अभी तक आ चुके हैं कि सर हमें स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो चाहिए। आजकल हर किसी को ट्रेंडी टॉपिक लगता है स्कैल्पिंग, सबको स्कैल्पिंग सीखना है। तो इसलिए मैंने आपको पहले एकदम माइंडसेट आपका क्लियर कर दिया है ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसलिए इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो भी लोग फिर इंटरेस्टेड होंगे स्कैल्पिंग करने में, उनको वो सेटअप वाली वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। और इस बात का भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वीडियो को जल्दबाजी में स्किप करते हुए देख रहे होंगे, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जब हम सेटअप्स डिस्कस करेंगे उस टाइम पे भी, और सेटअप को यूज करते हुए टाइम पे भी। अब जैसा कि स्कैल्पर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट स्कैल्पर और एक होते हैं टेम्परेरी स्कैल्पर। परमानेंट स्कैल्पर वैसे होते हैं जो हर टाइम हर दिन स्कैल्पिंग ही करते हैं, मार्केट कंडीशन चाहे कैसी भी हो, मार्केट बड़ा मूव दे रहा हो, छोटा मूव दे रहा हो, वो स्कैल्पिंग करना ही पसंद करते हैं। वहीं पे जो टेम्परेरी स्कैल्पर होते हैं मेरे जैसे, वो क्या करते हैं, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अगर साइडवेज हमें नजर आ रहा है, छोटी रेंज में नजर आ रहा है, तो वहां पे हम छोटे पॉइंट्स स्कैल्प करते हुए चल सकते हैं, ये लगता है। या फिर यहाँ पे अगर हमारी ओपनिंग हो जाती है XYZ जगह पे, तो यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं इस एरिया में। तो इस टाइप के जो मैं लाइंस आपसे यूज करता हूं वो इसीलिए करता हूं कि मार्केट हमारा साइडवेज रह सकता है, तो उसमें हम छोटे पॉइंट्स स्कैल्प करते हुए चल सकते हैं। ये टेम्परेरी स्कैल्पर का काम होता है। दूसरा, जब भी हमें अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी हो तब भी हम स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं,
क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा लंबा चौड़ा होल्ड नहीं करना होता, हमें वहां पे क्विकली कुछ पॉइंट्स कैप्चर करके निकलना होता है। सो ऐसा हम समझ सकते हैं कि परमानेंट स्कैल्पर के अपने फायदे नुकसान है कि उसको रोज दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ मार्केट में एंटर करना है, कुछ पॉइंट्स स्कैल्प करने हैं और चले जाना है। उसके बाद बड़ा मूव हो रहा है, छोटा मूव हो रहा है, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। पर जो टेम्परेरी स्कैल्पर होते हैं उसके अपने फायदे नुकसान है, जहां पे कहीं ना कहीं एक बेटर एज हमें मिलती है कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक एरिया ऑफ स्पेस हमें मिलता है कि हम जब चाहें मार्केट में बड़े मूव भी पकड़ सकते हैं एज अ ट्रेडर, और जब हम चाहें स्कैल्पर की तरह से वहां पे काम कर सकते हैं जब मार्केट कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है। सो सारे कंक्लूजन को देखते हुए स्मार्ट तरीका हमारे लिए सेकंड वाला हो जाता है, जहां पे मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम स्कैल्पिंग करते हुए चलते हैं तो उस टाइम पे हमारे लिए बेस्ट रहता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करने से पहले एक प्रो टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो शायद ही कोई आपके साथ शेयर करे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में नए हैं, ट्रेडिंग भी हमारे लिए नई है और स्कैल्पिंग भी हमारे लिए नई है, अभी ज्यादा एक्सपीरियंस हमें नहीं है मार्केट में, तो सबसे पहले हमेशा हमें ट्रेडिंग की साइड पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें कई सारे नुकसान देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। दोनों के अगर हम फायदे नुकसान देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ट्रेडिंग के ज्यादा फायदे हैं, जहां पे कैपिटल ग्रो करना भी हमें रहता है स्टार्टिंग में, तो वो हमें ट्रेडिंग से ही देखने को मिलता है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड वगैरह बड़े कैप्चर हमें करना सीखना होता है, ट्रेड में बने रहना हमें सीखना होता है। अगर आते से ही मार्केट में हम स्कैल्पर बनने लग जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं ट्रेड में लंबा राइड करना कभी भी नहीं सीख पाएंगे, और हमेशा हमें ट्रेड में एंटर करते ही डर लगा रहेगा कि हमें एग्जिट करना है, एग्जिट करना है, एग्जिट करना है। इस तरह की साइकोलॉजी हमारी बनी रहेगी। यानी इन शॉर्ट अगर हम मार्केट में आते हैं डायरेक्टली स्कैल्पर बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिप जिप करने वाले इमोशंस हमेशा बने रहेंगे, और एक काम अप्रोच के साथ हम ट्रेड को होल्ड करना, ट्रेड को राइड करना कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और ट्रेड को राइड करने से ही क्या होता है कि हमारे बड़े प्रॉफिट्स हमारे अकाउंट में आते हैं, जो हमारी कैपिटल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लॉसेस से रिकवर करने में हमें हेल्प करते हैं। स्कैल्पिंग तो सिर्फ एक सर्वाइवल का तरीका होता है, जिसके पास ऑलरेडी अच्छी कैपिटल है, जैसा मैंने आपसे कहा, वो कुछ पॉइंट्स रोज का स्कैल्प करता हुआ चल सकता है, उससे भी उसका घर चलता रहेगा। पर जिनके पास ऑलरेडी 1 लॉट 2 लॉट से काम करने की कैपिटल है, वो अगर छोटे मोटे पॉइंट्स कैप्चर करते हैं तो उसमें वो बड़ा प्रॉफिट स्केल अप नहीं कर सकते हैं। होपफुली आपको स्कैल्पिंग के रिलेटेड कंप्लीट साइकोलॉजी एंड माइंडसेट समझ में आ पाया होगा। सारे पॉइंट्स को हमने काफी डिटेल में जाके कवर किया है। ये सारे पॉइंट्स जब आपके टिक होते हुए नजर आए तभी आपको सिर्फ स्कैल्पिंग में एंटर करना है। होपफुली ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा, कुछ ना कुछ नॉलेज इनसाइट्स आपको जरूर मिली होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।